बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों के चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि रेस्ट पे हो, उसको या तो हम कहते हैं या वो स्टैटिक पोजीशन पे है या वो रेस्ट पोजीशन पे है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, दैट डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पर मैंने चार्जेस को अंडरलाइन किया है। चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेन वर्ड जो आता है वो है चार्जेस। सबसे पहले हम लोग चार्जेस को देख लेते हैं कि चार्जेस क्या है। यहाँ पर चार्जेस ऑन बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। लफ्ज़ इंट्रिंसिक को मैंने अंडरलाइन किया है कि वर्ड इंट्रिंसिक का मतलब क्या है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जिसकी वजह हमें मालूम ना हो। यानी कि जैसे कि देखिए, चार्ज हमें पता है कि किसी हर बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज ज़रूर होता है, लेकिन वो चार्ज क्यों होता है ये हमें इस बात का नहीं मालूम। जैसे कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि आप लोग अपने पिछले ग्रेड्स में पढ़ते आ रहे हैं, और पिछले ग्रेड्स में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। ये चार्ज हमें पता तो है कि ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं हम इसकी वजह मालूम नहीं है। इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हमें इसकी वजह मालूम नहीं है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज हो गया। अब यहाँ पर अगले दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं आप लिख भी देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के क्या हैं कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर एक मास है, ठीक है, वो चार्ज के बगैर रह सकता है, लेकिन चार्ज कांट एग्जिस्ट विद मास। लेकिन चार्ज जो है वो मास के बगैर नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल देखते चलते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। एन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। अब न्यूट्रॉन का कोई ना कोई मास जरूर है। यानी कि अब न्यूट्रॉन का हम लोग अगर मास देखना चाहें तो हमें कितना पता है कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। मास इसका होता है 1 पॉइंट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, सॉरी आप लिख नहीं हो रहा है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। ये होता है मास, ठीक है। इसका मास तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो है। अगला इसका सेकंड पॉइंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब जो चार्ज होता है ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई मास ना हो। हर चार्ज का मास जरूरी होता है। जैसे कि अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है -1 चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इन लोगों के चार्जेस भी होते हैं और इनके मास भी होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ठीक है, कूलम्स। ये उसके ऊपर चार्ज होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 kg। ये होता है इसका मास। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है मास और चार्जेस सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ इसका फ़र्क इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेस होते हैं उनका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ -1.601 होता है और प्रोटॉन के साथ +1 होता है। यही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगला अब चार्जेस की टाइप्स की तरफ चलते हैं कि चार्जेस की टाइप्स कितनी होती हैं। चार्जेस एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो चार्जेस की 3 किस्म होती हैं। मैं यहाँ पर इसकी थर्ड जो है वो उसकी टाइप भी लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल चार्ज।
न्यूट्रल चार्ज। अब न्यूट्रल चार्ज पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। ये होते हैं चार्ज। अब चार्ज देखें, वैसे टाइप्स तीन है, लेकिन जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जो काम करते हैं, वो दो होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये हमारे दो। और एक होता है न्यूट्रल चार्ज। पॉजिटिव के ऊपर प्लस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव की हमारे पास एग्जांपल देखी जाए तो वो प्रोटॉन है, नेगेटिव की एग्जांपल देखी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल न्यूट्रल आइटम ही होते हैं, सॉरी, उनके ऊपर चार्ज जो है ज़ीरो होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल होता है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी दे दी जाए, ठीक है, अब उसको आपने पॉजिटिवली चार्ज बनाना हो या नेगेटिवली चार्ज बनाना हो, तो उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाया जा सकता है या पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनाया जा सकता है? तो अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा और प्रोटॉन के केस में क्या होगा, यानी कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी आ जाती है और उसमें हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो तब क्या करेंगे? तो इसमें दो केसेस मैंने ले लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन और फॉर प्रोटॉन। अब क्या होता है, फॉर प्रोटॉन का मतलब है कि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, इनके प्लस उस पर लाना है, और इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि उसको हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज बनाना है। अब एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको कैसे किया जा सकता है कि उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग बाहर किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये जो बॉडी होगी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है, उसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी यहाँ 2 प्रोटॉन होंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, तो वो न्यूट्रल बॉडी होती है। अब अगर जब इसको एक इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर 3 थे इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर अब 4 हो गए, क्योंकि हम लोगों ने से बाहर किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन दे दिया। प्रोटॉन 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। यहाँ पर ये बॉडी कौन सी हो गई है? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का केस। अब प्रोटॉन के केस में क्या होगा? प्रोटॉन के केस में अब क्या पॉजिटिव हम लोग इसको देंगे, प्रोटॉन इसको देंगे? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको प्रोटॉन दे नहीं सकते। क्योंकि अब प्रोटॉन देने का मकसद क्या होता है? अब प्रोटॉन जो होते हैं, अब जैसे कि मैंने मैंने एक डायग्राम बनाई। इस डायग्राम में क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस की आउटर शेल्स में जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लाए कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर अंदर तो दिया जा सकता है, लेकिन अंदर से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है? या अंदर से निकाल कर उसे दोबारा किसी और एटम को या किसी और न्यूक्लियस को देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यूँ नहीं कर सकते हम लोग। इस केस में क्या करते हैं कि हम यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, बिल्कुल इस चीज़ का ऑपोजिट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो गया डिफिशिएंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब बॉडी हमारे पास जो है क्या हो गई है? पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो इसके बेसिक लॉज की तरफ चलते हैं। इसके बेसिक लॉ क्या है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी लाइक का मतलब सेम चार्जेस जो होते हैं, सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से रिपेल होते हैं, एक दूसरे से हमेशा दूर जाते हैं। जब किसी भी दो सेम चार्जेस को करीब लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये रिपल्जन शो करते हैं, ठीक है? दूसरा इसका लॉ क्या है बेसिक, कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर एक पॉजिटिव लाया जाए, एक नेगेटिव लाया जाए तो वो अट्रैक्ट होता है। जैसे कि अभी मेरे जहन में एग्जांपल जेंडर्स की है कि कोई लड़का हो तो वो लड़की की तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्ट होता है। तो ठीक है, क्या मसला है कि ऑपोजिट जेंडर्स हैं। तो एक अल्लाह ताला ने ये भी एक चीज़ डाली हुई है ना कि जो भी हो तो वो फिर ऑपोजिट जेंडर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑपोजिट चार्जेस भी हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तीसरा इसका क्या है, जो ये जो पॉइंट है ये हमेशा इग्नोर किया जाता है, हालांकि ये पॉइंट इग्नोर करने वाला नहीं है,
ठीक है, ये एक बड़ा आप एंट्री टेस्ट के लिए ये एक जो है ना ये सेव करके रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। जो कोई अगर चार्ज बॉडी हो वो हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब इसकी वजह क्या, अब न्यूट्रल बॉडी में देखिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेम। यहाँ पर मैंने जैसे कि 5 मैंने पॉजिटिव चार्जेस बनाए तो 5 नेगेटिव चार्जेस बनाए मैंने। और जब अब न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज या कोई भी ऑपोजिट जो है वो बॉडी जब हम लोग लेके आएंगे उसके पास एक चार्ज बॉडी जब किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि अब अट्रैक्शन क्यों होगी कि ये जो पॉजिटिव है, अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू, अभी हम लोगों ने सेकंड इसका लॉ पढ़ा। तो वो नेगेटिव चार्जेज जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो ये नेगेटिव वाले क्या होते हैं कि नीचे की तरफ अलाइन हो जाते हैं, यानी कि जिस साइड पे बॉडी होती है, अगर इस साइड पे बॉडी होगी तो सारे नेगेटिव जो चार्ज होगी वो इस साइड पे अलाइन हो जाएंगे, अगर ऊपर बॉडी होगी तो वो ऊपर अलाइन हो जाएंगे, अगर इस साइड पे तो वो और पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। और अगर मैसेज वाला केस देखा जाए ना तो हर जो कोई भी मैस हो ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करता है मून को, सन जो है वो अट्रैक्ट करता है अर्थ को, अर्थ अट्रैक्ट करती है हमें। तो ये एक एग्जांपल्स हमारे सामने कुछ हैं मैसेज की भी, और लेकिन हम लोग तो चलो मैसेज की बात कर रहे हैं तो ये चार्जेस की बात है। तो ये 3 बेसिक्स लॉ हैं। अब इसकी क्वांटिटी की बात कीजिए कि कौन सी क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, कहाँ है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसके कूलम्स होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 चार्ज होता है। एक बात याद रखें कि हमारे इस यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19, यानी कि जो भी चार्ज है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। इससे छोटा चार्ज पूरे यूनिवर्स में, इतना छोटा चार्ज कहीं किसी चीज़ पर नहीं है। तो ये आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम लोग इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं, और इसके बाद हम लोग सिर्फ हमारा एक और इसके बाद रह जाएगा वो है चार्ज प्रोड्यूस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक्स हैं, इनको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, बॉडी कैन ओनली हैव चार्ज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी चार्ज बॉडी होगी उसका जो चार्ज उसके ऊपर आएगा तो वो उसी चार्ज का मल्टीपल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। एक न्यूट्रल बॉडी अगर उस पड़ी हुई है और उसमें एक चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। आप जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 2 हो जाएंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने मर्जी आप इलेक्ट्रॉन करते रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही रहेगा, यानी कि 1.6 से ही वो मल्टीप्लाई होगा। यानी कि आप किसी भी बॉडी में, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 1.5 अगर डालना चाहें, यानी कि आप कहें कि 1.5 अगर 1.5 के साथ हमें 1.6 को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं अपनी न्यूट्रल बॉडी में। ऐसा नहीं होता कि आप आधा इलेक्ट्रॉन यानी कि डालें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बॉडी में आधा, यानी कि आप 1.5 आप डालना चाहें तो आधा इलेक्ट्रॉन किसी पर, क्योंकि क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्स में सबसे छोटी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 या प्रोटॉन की। तो ये बात होती है। नेक्स्ट इसका चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें मज़ीद कुछ चेंजेस ना हो रही हों, ना टेम्परेचर की, ना प्रेशर की, ना वॉल्यूम की। एक आइसोलेटेड जैसा सिस्टम है वैसा ही रहे, उसमें किसी भी किस्म की कोई और एक्सटर्नल जो है ना चेंज ना हो रही हो, तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो होता है, एक नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे रहता है कि जैसे कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है,
ज़ीरो है। अब न्यूट्रॉन में से अगर हम लोग, प्रोटॉन वैसे निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैसे डिवाइड हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज हो जाता है प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज हो जाता है। इसे या प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये इस तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम है। इसी तरीके से अगर और भी एग्जांपल लेना चाहें तो न्यूट्रॉन को छोड़कर कोई और आप लोग एटम ले लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। और न्यूट्रल बॉडी तो ऑब्वियसली उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पर +10 आ जाएगा, यहाँ पर -10 आ जाएगा, तो वो सिस्टम आइसोलेटेड बन जाएगा। अच्छा, अब चार्ज को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स होते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। अब सबसे एक से एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, रबिंग और फ्रिक्शन। रबिंग का क्या मतलब होता है? रगड़ना, किसी चीज़ को रगड़ना। अब हमारे पास इसकी सबसे अगर एक बेहतरीन एग्जांपल दी जाए जो हम लोग आसानी से घर में कर सकते हैं, वो क्या होता है कि आप एक कोम लें और एक पेज के जो है पीस लें छोटे छोटे, तो उनको क्या करेंगे, कोम को अगर आप अपने हेयर्स के साथ रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। रब करने से बॉडी चार्ज हो जाएगी। चार्ज होगी तो आप जब उन पेपर्स के आप करीब लाएंगे तो वो पेज जो है ना उठना शुरू हो जाएंगे कोम की तरफ। क्यों? क्योंकि बॉडी चार्ज है तो वो उसकी तरफ, मैंने क्या कहा था पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी जो होती है वो हमेशा अट्रैक्ट होती है, तो वो उनमें अट्रैक्शन जो आप देखेंगे। और इसकी एक दूसरी एग्जांपल मैंने बैलून वाली बनाई है। आप बैलून क्या करते हैं, आप 2 बैलून को हैंग करें दीवार के साथ। हैंग करने से क्या होगा कि आप एक बैलून को किसी कपड़े के साथ खूब रब करें, होगा कि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज हो चुका होगा जो है बैलून। अगली इसकी सेकंड एग्जांपल है कंडक्शन। चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल बॉडी। कंडक्शन में क्या होता है कि आपकी कोई भी चार्ज बॉडी जो होती है, चार्ज बॉडी, उसको आप किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में, यानी कि उसको साथ जोड़ दें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चार्ज बॉडी है, ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, जब आप इसको जोड़ देंगे आपस में तो वो क्या हो जाएंगे कि ये इस तरीके से दूसरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है। और जैसे कि इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो एक कोक का टिन लें, ये जो कोक आम कोक से बाय मार्केट से आसानी से मिल जाता है, कोक उसका टिन लें, और एक डॉल होती है जिसका वो होते हैं ना, कुछ डॉल जिनका सर वो उतर जाता है, उनकी बॉडी अलग जाती है, तो उस डॉल को आप अगर टिन के ऊपर अगर टिन को खूब रब करते हैं, इसी तरीके से पहले उसको चार्ज कर लें, टिन को चार्ज कर लें, उसको खूब रब करेंगे। आप जब उसके ऊपर डॉल का वो सर रखेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो गुड़िया के वो डॉल के बॉल होंगे वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? इसका मकसद क्या होगा कि वो चार्ज हो जाएगी। तो ये होता है चार्ज करना। इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी। अब चार्ज पे इस कंडक्शन और इंडक्शन में फ़र्क क्या है कि कंडक्शन में हम लोग कंटेक्ट में, बॉडी कंटेक्ट में लाते हैं न्यूट्रल बॉडी के। इंडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ उसके करीब लेके जाते हैं, सिर्फ उसके हम लोग किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सिर्फ करीब लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल जैसे कि आप पीवीसी पाइप लें, आप उसको क्या करें कि एक टिन के साथ उसको उस पीवीसी पाइप को खूब रब कर लें। अब यहाँ पर आप टिन रखें। अब जब आप पीवीसी को सिर्फ टिन के करीब लेके जाएंगे ना तो वो टिन देखेंगे कि आप साथ साथ घूमना शुरू कर देगा। जैसे कि जैसे मेरा हैंड आपको दिख रहा है कि वो मूव कर रहा होगा तो साथ साथ टिन भी वैसे ही मूव कर रहा होगा। ऐसे सिर्फ टिन ही नहीं, आप ऐसा करें कि पीवीसी को रब करें और टैप ऑन कर दें। टैप ऑन करेंगे तो जब वाटर के आप करीब लाएंगे तो आप वाटर की स्ट्रीम को भी देखेंगे कि वो एक, यानी कि एक आर्क सी बनाती हुई आपको दिखेगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो पीवीसी पाइप मुझे आप डिफरेंट चीज़ों पर ऐसा कर सकते, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो चार्ज हो चुकी है। तो ये था हमारा चार्ज के ऊपर लेक्चर। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि अगला हमारा सारा जो चैप्टर है वो चार्जेस के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ये चार्ज के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स, थोड़ी जो एंट्री टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको इन बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा लेक्चर बेसिक्स से स्टार्ट हो एंड देन एडवांस तक जाए। क्योंकि अब देखें बच्चे डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे वो क्या कर रहे होंगे कि उन्हें कहेंगे कि हमें तो ये सारी बातें पता थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको हर एक पॉइंट, इनमें से कई पॉइंट होंगे वो कहेंगे कि हमें इनके बारे में नहीं पता था। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो एक और वो मैथ्स कैन एग्जिस्ट जो है विदाउट चार्ज,
एक ये वाला पॉइंट था, और चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये एंट्री टेस्ट में इस किस्म के जो है ना पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा MCQs दो MCQs है मेरे पास इसी से रिलेटेड, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो आपकी इनमें से एक में सॉल्व करवाता हूँ, एक आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या उसका आंसर है। अभी इसका पहला MCQs देखते हैं। इसका पहला MCQs है शो टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी। अगर किसी चार्ज बॉडी के लिए हमें फाइंड करना है कि एक बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होगा, कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, या दोनों टेस्ट अच्छे होंगे। अब सबसे देखते हैं कि जो है अट्रैक्शन, जो कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे अट्रैक्शन, कुछ होंगे रिपल्शन, कुछ कहेंगे C। तो जिन बच्चों का ऑप्शन A है तो उनको देखते हैं अट्रैक्शन। अगर हमारे पास एक बॉडी आती है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके साथ में N के साथ डिनोट करो, एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब सॉरी ऐसा कर लेते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं। इस न्यूट्रल बॉडी को मैं क्या करता हूँ, बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। जब इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो इन दोनों के दरमियान हमें क्या शो होगी, अट्रैक्शन शो होगी। अब ये हम लोग ये देख रहे हैं कि न्यूट्रल बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन को लाए तब भी अट्रैक्शन, जब पॉजिटिवली चार्ज के पास लाए तब भी क्या, अट्रैक्शन। इसलिए यानी कि अट्रैक्शन वाला टेस्ट तो यानी कि हमें कंफर्म नहीं हो सकता कि ये जो दूसरा, ये जो पार्टिकल हम लोग ये वाला जो चार्ज हम लोग ला रहे हैं किसी बॉडी के पास, ये नेगेटिव चार्ज है या ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसको ला रहे हैं तब भी न्यूट्रल के पास ला रहे हैं तब भी ये अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव के पास ला रहे हैं तब भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें ये नहीं समझ लग रही कि ये हमारे पास जो ये वाला टेस्ट है ये कौन सा टेस्ट है, अट्रैक्शन, ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है। अब इसी तरीके से रिपल्जन की जो है हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि रिपल्जन में हम लोगों को जो जिनका ऑप्शन B था रिपल्जन वाला, उनको चेक करते हैं, ठीक है। रिपल्जन में हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास ही लाएंगे, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, रिपल्जन शो करेगा, रिपल्जन शो करेगा। इस रिपल्जन से हमें ये समझ लग जाएगी कि ये वाली जो बॉडी है ये कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इसलिए क्योंकि यानी कि ये सेम चार्ज है, तो ये अब क्या शो कर रही है, रिपल्जन शो कर रही है। तो हमें यहाँ से समझ लग सकती है कि रिपल्जन से कि ये जो हमारे पास चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B होगा, रिपल्जन। यानी कि रिपल्जन एक ऐसा टेस्ट है जब दो चार्जेस रिपेल होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला टेस्ट हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होता है। इसलिए अट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि अट्रैक्शन के केस में दो केसेस आते हैं, एक तो वो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट करती है और एक ऑपोजिट चार्जेस भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सेम चार्जेस अगर आपस में मिल जाए तो वो हमेशा क्या करते हैं, रिपल्जन। तो फिर रिपल्जन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो बॉडी है वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। अगला क्वेश्चन है कि जो अजीब वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B या ऑप्शन C। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। इफ़ बॉडी E अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी B विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज ऑन A विल बी। अच्छा, दो हमारे पास बॉडी दे दी गई हैं, एक बॉडी इसको हम कहते हैं A, एक हमारे पास ये बॉडी है। अब क्या कहते हैं B विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, B जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और क्या ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A के ऊपर आप लोग बताएं कि चार्ज कौन सा होगा। ये अब आप लोगों की असाइनमेंट है। आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, आप लोगों को जो ऑप्शन बेटर लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, यू मे आस्क। एंड थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।